अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको सुहेब खालिद ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। एक नया प्रोग्राम, एक नई सोच, एक नया आगाज़। प्रोग्राम का नाम है अनमोल रतन। जी हाँ, बिल्कुल। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया एक ख़ास सोच के तहत कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे फ़नकार, कुछ ऐसे हर मैदान के चैम्पियन जो कुछ वजूहात की बिना पर मंजर आम पर नहीं आ सके, उन्हें हमारे टैलेंट हंट के प्रोग्राम और रिसर्चर्स की जानिब से हम मंजर आम पर लेकर आए। आज आपको जिन अनमोल रतन से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, वो अपने फ़न के बेताज बादशाह हैं। पेंटर, आर्टिस्ट जिनका नाम है अल्ताफ़ अक्कास अल-मारूफ ताफ़ो अक्कास। मैं मज़ीद ऑडियंस आपके और उनके दरमियान खलल पैदा नहीं करना चाहूँगा। जी हाँ, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे अनमोल रतन अल्ताफ़ अक्कास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया जी। मुझे ये पता चला रिसेंटली आप दुबई से तशरीफ़ लाए हैं जी हाँ। और ख़ास तौर पर आपने अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद हमें टाइम दिया, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं जनाब। और जनाब हमारे उस्ताद के आप बेटे भी हैं, तो बहुत उस हवाले से शुक्रिया। भी हमें जो है टाइम देना था आपको और देना चाहिए। जनाब। तो जनाब आप कोई भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछें, क्योंकि लाइफ जो होती है ये बड़ी कमाल होती है। ये लाइफ जो एक दफ़ा ही मिलती है ऐसे ज़िंदगी में, और इसे पूरी रहाइयों के साथ गुजारना चाहिए इंसान को। बहुत खूब। और ये इसमें जो है ना, मायूसियों का आंसर होना नहीं चाहिए। ठीक बात है। ठीक है, आता है वक्त के साथ, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो लाइफ है उसे भरपूर तरीके से गुजारें, बेशक ऐसे। क्योंकि इससे पहले कि आपको कोई गुजार दे, आप अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारें। बहुत खूब, बड़ा बेहतरीन आगाज़। मैं सबसे पहले अल्ताफ़ साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपकी शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ़ पहलू पाए जाते हैं, बतौर ख़ास पेंटिंग की तरफ कैसे आना हुआ? पेंटिंग्स की तरफ कैसे आना हुआ? पेंटिंग जो है वो तो मुझे विरासत में मिली। अच्छा, क्योंकि माशाअल्लाह। मेरे वालिद साहब जो थे बड़े नामी ग्रामी आर्टिस्ट थे, फ्री हैंड के मास्टर थे, और बेशुमार उनके शागिर्द भी रहे लोग, और नामी ग्रामी लोग शागिर्द रहे उनके। ठीक। अगर मैं नाम लेने पे आऊँ तो शायद एक टाइम चाहिए, उसके लिए दरकार चाहिए। बेहतर। तो उन नामों में एक हवाला बहुत बड़ा है कि एक आदमी ने उर्दू डाइजेस्ट स्यारा डाइजेस्ट के ऊपर हाँ, 70 साल उसने उसके ऊपर बादशाह की है टाइटल बना। जी जी वो भी मेरे वालिद साहब के शागिर्द भी थे, साकिर साहब, बड़ा नाम है। जी। बेहतर। तो बस उन्हीं के साथ उनकी संगत में ज़ाहिर जब घर से आते थे वो तो खाना लेके आते थे अपने वालिद साहब का, तो वो छोटी सी उम्र में छोटा सा टाइम होता था, तो चाक और रंगों से खेलना एक मशगला ही था हमारा। ठीक है। तो वो क्योंकि वरासत ही थी, तो क्योंकि अभी कोई फैसला तो नहीं कर पाए थे, अभी तो हम अभी प्राइम में पढ़ रहे थे, कभी प्राइमरीज में थे, तो वो इस तरह से वो तो था वो फन का ये जो सफ़र है, ये फिर माशी कहना चाहिए कि जब कमज़ोरियाँ पैदा होती गई, ठीक है। तो फिर ये सीखने का अमल इसमें आता गया, दाखिल होता रहा, बेहतर है। और इसलिए फिर क्योंकि ये एक वरासती काम था और वालिद भी करते थे, जी तो बिल्कुल। इसको फिर अडॉप्ट करना पड़ा। सही। वैसे तो ज़िंदगी में बेशुमार काम किए हैं, लेकिन उसमें कामयाबी का आंसर बहुत कम रहा। लेकिन ये नहीं है कि आप कामयाब हो या नहीं होते, लेकिन अगर आपको सीखना है तो फिर सीखना चाहिए। बेहतर। कम से कम आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि जी आपको कोई कहता है चले डेंटिंग पेंटिंग सीखें, कि यार ये एक डेंट निकालना है, तो आप जब सीखने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, चलो नहीं भी सीख सकता, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हथौड़ी का कितना उसके ऊपर मारना है जी। पंच, और कितना उसे बाहर उसका उभार लाना है। ठीक बात है। तो ये एक नॉलेजेबल हो जाती है। आप बेशक अच्छे डेंटर नहीं बनते, लेकिन आपको एक चीज़ आती है कि यार ये नहीं होता कि डेंट के ऊपर डेंट डाल दें, ठीक है। बल्कि उसके निकालना है, और निकालना भी हथौड़ी से है ना। ये एक दिलचस्प कंट्रास्ट चीज़ है इसमें, जी ऐसे। हथौड़ी से डेंट पड़ता है और वो हथौड़ी से डेंट निकालती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सीखने के अमल में रहती हैं। जी ऐसे। और आपने क्या फ़ैसला करना होता है, ये आपको हालात ही बताते हैं कि आपने किस करवट बैठना है। बिल्कुल ठीक है। इंसान अपने आप को हालात के सपुर्द कर देता है। देता है। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, आपकी बात से ये पता चलता है कि बाकायदा तौर पे फिर आपके वालिद मोहतरम साहब ही आपके उस्ताद हुए। जी, ज़ाहिर है मेरे अब्बू ही मेरे उस्ताद थे। ठीक लेकिन है। जो बड़े उस्ताद होते हैं ना, वो कभी जो होते हैं ना उन्हें पता हो जो दाव पेच जानने के लिए, जी। देखिए ये एक होती है रियल लाइफ होती है इसमें। ठीक है। अगर नामवर आदमी हो तो अगर अपने बेटे को शागिर्द बनाता है तो वो उसके साथ दूसरे उस्ताद भी उसकी ज़ेर निगरानी देता है, ताकि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वो दूसरे से सीखने पड़ते हैं। ठीक है। बेशक मेरे अब्बू के काम में बहुत निखार था और बहुत नामवर थे और उनके बड़े बड़े नामवर दोस्त थे। तो मुझे उन्होंने ये जो कतावत होती है सीखने के लिए, उर्दू को सीखने के लिए, समझने के लिए लफ्ज़ जी। होते हैं कि जी इसका अलिफ का इतना कत है फलाने, और इन कतों की सही। जो है ना इसकी जो लैंग्वेज और ज़ुबान और इसका जो कहना चाहिए कि इसकी जो हरूफ अबजद की हरूफ- बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हें सीखने के लिए कि उनका बैलेंस क्या होता है, हर एक का ज़ाविया होता है, हर एक ठीक की है। कोई ना कोई जो है ना, कोई चीज़ भी दुनिया में बगैर कुलिये के नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे। कुलिया जो है ना उसे सीखना पड़ता है। तो मैं उस्ताद शबीर हुसैन, सैयद शबीर अच्छा, हुसैन साहब थे मेरे माशाल्लाह। उस्ताद उर्दू में, और एक बहुत बड़ा नाम कदावर नाम था जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है एक नाम। अच्छा। हाँ जी, अब्दुल वाहद नादरुल कलम साहब वो भी मेरे उस्ताद रहे। माशाल्लाह, मैंने उनसे माशाल्लाह। उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा। सही। तो इस तरह से फिर ना जब मेरे अब्बू इस दुनिया फ़ानी से चले गए तो अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आमीन, जगह अता फरमाई, सुभान। क्योंकि फिर जो उनके जाने के बाद जो कमाल अरूज आया है काम पर, मैंने उनके जाने के बाद जो उनका कहना चाहिए कि गद्दी थी, मैंने उसे बहुत खुश उसलूबी से जहाँ तक मैं ले जा सका ले गया उसे। ठीक है। और मैंने इंशाल्लाह मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे हमेशा कामयाबी और दुआओं के साथ रहा। मेरे पीछे हमेशा रूहानी दुआएं रही मतलब जी। मेरे उस्तादों की, मेरे वालिद माँ बाप की रहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक नाम में एक निखार रहा। यकीनन इसमें आपकी बड़ाई है जी, कि आप उनकी तारीफ भी बयान कर रहे हैं, और जो आर्ट है या दुनिया का कोई भी फ़न है, अदब के बगैर मुमकिन जी, नहीं है। अदब जो है ना वो उसके बगैर कुछ नहीं। जी। अदब और बेअदब ये दो चीज़ें हैं। बेअदब हो जाओगे तो कुछ पा नहीं सकोगे, अदब में रहोगे तो देर में चाहे फल लगे, लगता ज़रूर है, और फिर वो फल जो होता है ना उसका असर, उसकी मिठास, उसका जो तासीर है ना जनाब। फिर देर तक रहती है। बेशक ऐसे। और इसलिए अदब में रहना चाहिए। चाहे आपको कोई एक लफ्ज़ भी सिखाए, चाहे वो आपको बोलने में सिखाए, चाहे आपको लिखने में सिखाए, वो आपका उसका रिगार्ड कीजिएगा तो कामयाबियाँ आपके रास्ते चलती रहेगी। इंशाल्लाह। बात चल रही है आर्ट की, ये तो एक ऐसा मैदान है जिसका आगाज़ तो है मगर अंजाम नहीं है। तो आर्टिस्ट होने के नाते आपका भी कोई फेवरेट आर्टिस्ट है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जनाब। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो रोज़ाना सीखने के अमल से गुजरता हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं तो बहुत जो स्कूल के या स्टूडेंट होते हैं अगर वो कुछ चीज़ बनाते हैं तो मैं उन्हें देखता हूँ, यार इसने ये लाइन लगा दी, मुझे ये लाइन नहीं लगानी आई। तो इसलिए मुझे जितने भी लोग मेरे सामने कोई पेंसिल चलाता है या कुछ लिखता है तो मैं उनसे इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि बड़ाई कि है। ये उस्ताद हैं और यही अच्छे आर्टिस्ट हैं। सही। तो क्योंकि उनसे सीखा है, उनसे भी सीखा जाता है। तो इसलिए किसी एक का नाम ले लें, वो नामी ग्रामी, तो लोग नामी ग्रामी होते हैं, बेशक। तो उनका नाम लेना तो यानी कि चिराग को क्या कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने की बात है, या ज्यादती या नाइंसाफी हो जाएगी। नाइंसाफी होगी। तो क्योंकि हम तो रोज़ाना ही सीखने के अमल से गुजरते हैं। आर्ट एक ऐसी सिंफ है, इसके अंदर कभी भी जी। जितनी मर्जी रियाजत आप कर लें, ठीक आप है। रियाजत से सिर्फ उसमें निखार ला सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुकम्मल सीख गया। ठीक है। ठीक है ना, वो चाहे गुलकारी हो, चाहे ये वाला आर्ट हो, चाहे कोई भी आर्ट हो, आर्ट के अंदर जो है ना हमेशा जो है ना उसमें हमेशा सीखने का अमल रहता है। ऐसे ही। तो उसे हमने सीखते रहना है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि मेरे जितने भी अच्छे काम करने वाले हैं, जो मेरे सामने करते हैं, बाद में करते हैं, क्योंकि हमेशा जो होता है ना आइडिया बेस करता है इसके ऊपर। आपका हमेशा आइडिया और थॉट जो होता है, आइडियाज बिकते हैं जी। हाँ जी, आइडिया और थॉट्स जो होती है आपकी, ये थॉट्स और आइडियाज़ जो होती है ना, ये एक आदमी की बहुत मुशाहिदों के बाद उसे हासिल होते हैं। बिल्कुल। तो इसे एकदम कहना नहीं अच्छा लगा या ये बुरा लगा, ये बात जो है ना ये गुनाह ये के फैसला मुतारिफ होती है। करना ये बहुत मुश्किल हाँ, काम ये है। मुतारिफ होती है गुनाह के। जो मेहनत करता है ना उसे ही पता होता है। तो इसलिए मेरे लिए तो सारे काबिल एहतराम है।
मैं सबका एहतराम करता हूँ। बड़ी बात है। अच्छा, तस्वीरें बनाते इतना अरसा आपको बीत गया माशाल्लाह से, तो क्या तस्वीरें भी बोलती हैं? हाँ, क्यों नहीं बोलते? वो कैसे? देखें, अगर आपको मैं किसी मंजर की तस्वीर दिखाता हूँ ठीक है, तो आप पहचानेंगे ना कि यार ये आबशार है, बिल्कुल पहचाने। ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कोई तस्वीर और दिखाऊं, किसी स्नैप्स दिखाएं आपको, किसी का कोई बर्थडे का दिखाएं, ठीक है, तो वो आप बताएंगे ना ये चम्मच उठा रहा है, ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, वो देखे वो क्या कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बोल रही है ना, वो चीज़ वो एक बोल रहा था, तो इसलिए तस्वीरें आप बता सकते हैं। वो देखो जी वो हंस रहा है, तो वो हंस रहा है तो इस अमल को कहेंगे कि वो बोल रही थी बिल्कुल तस्वीर। तो मैं शायद हो सकता है अपने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह से हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ जी, जब आप एक इमेज को देखते हैं, उसके ऊपर जब उसके रिएक्शन और रिएक्ट देखते हैं जी, इंप्रेशंस देखते हैं, असल गेम होती है इंप्रेशंस की। ठीक है, और हमारे आर्ट के अंदर भी इंप्रेशंस का बहुत बड़ा मुल्दखल है। मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी घोड़े को भागते हुए दिखाना है तो उसकी तमाम बॉडीज के मसल्स और उसका जो भी भागने का जो उस वक्त का वो अमल है, जो उसकी सांसें हैं या जैसे उसके नथले फूले हुए, उस इंप्रेशन से आप बताएंगे ना, देख कर बताएंगे हाँ जी ये घोड़ा भाग रहा है, जिसका मतलब है कि तस्वीर बोली है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो तस्वीरें बोलती नहीं है, तस्वीरें बोलती हैं सर। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, सही। एक चीज़ और बताइएगा, तस्वीर में मुख्तलिफ रंग होते हैं, ये रंग के इंसान की जिंदगी को भी रंगीन बना देते हैं? ये बड़ा कड़वा बड़ा सवाल जो है ना, अच्छा जी, ये ऊपर के लेवल जो पढ़ते हैं ना थ्योरी आर्टिस्ट, ठीक है, वो आपको इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे जैसा नालायक और अनपढ़ जाहिल था ये जवाब देना था। जी आपके कोशिश करता हूँ मैं आपको कि आपको थोड़ा सा इसका जवाब दिया जाए जनाब। क्योंकि कहना चाहिए कि उस्तादों की थोड़ी सी जो रहत बैत में बैठे हैं, उनसे जो सीखा जो सुना है, अच्छा, उनकी दुआओं के साथ कि इसका जवाब है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बेहतर कि कलरों की जुबान होती है, जी। कलर बोलते हैं जी, देखें आप, पानी का कलर जो है, जब भी कोई आर्टिस्ट हो या कोई हो, वो कोशिश करेगा उसको ब्लूश में और है। ऐसे इसमें मिलाकर, क्या बच्चा भी बताएगा ये स्काइज का कलर कौन सा है, वो स्काइज कलर होगा। ठीक हो गया, तो जी ग्रीनिश में आएगा जी, ये ग्राउंड है, लैंडस्केप के अंदर यूज हो जाएगा। कभी आसमान, उसे तशबीह नहीं देते। सही, तो इसमें रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, तो येलो है, ठीक है ना। ये 5 कलर से कितने कलर बनते हैं। ये जो कलर गेम्स है ये बड़ी ज़बरदस्त गेम है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है और हर तरह से हर आर्टिस्ट ने अपने इसे इस्तेमाल करने में बताया है। जैसे मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो मेरे सामने एक तस्वीर लगी हुई है, पेंटिंग्स लगी हुई है, ठीक है, ये मैंने इंग्लैंड से ख़रीदी हुई है, किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई है, अच्छा जी, वाटर कलर है। इसमें आप देख रहे होंगे, ये बड़ी हैरतकुन है, जो आपने मुझसे सवाल किया उसका ये बहुत भरपूर जवाब है ठीक हो गया, कि इसमें देखें शाम जो है हो रही है और इस तरफ रात होनी शुरू हो गई है। बेशक ऐसे। ये इस तरह से दरमियान में आके वो शिप आया है कि कहाँ जो है वो सूरज ढल गया है और कहाँ पर रात हो गई है। ऐसे ही है। तो इसकी इस लैंग्वेज से, इसके इस जो सीन है उससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि रंगों की ज़ुबान होती है। और वो बताते हैं कि जब रात का अंधेरा होता है तो पता चल जाता है जी अंधेरा हो गया। ऐसे ही है। तो वो एक ज़हनी जो आपकी एक सोच है वो इसकी लैंग्वेज को आपको बताती है कि ये जो जहन की लैंग्वेज है कि जी ये जो है ना अब रात का वक्त हो रहा है। जब सुबह हो जाती है तो आपको पता लगता है कि अब जी सुबह हो गई है। जबरदस्त। तो ये जो है ना कलरों की बिल्कुल जुबान होती है। हर कलर का, येलो कलर का ज़िंदगी की अलामत में भी आता है हर तरह से, यानी कि आर्टिस्टों ने ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और इस तरह से आर्ट जो बनाते हैं उसकी एग्जाम के अंदर ठीक है कलर की जुबान से खेलते हैं, उनकी अपनी अपनी हर होती है। तो ये एक सवाल जो है ना ये बड़ा काबिले जो है ना उसे कहना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त सवाल आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ताफुर साहब मुझे बताइएगा कि फ़ी ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इससे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, कोई इससे इनकारी भी नहीं है, तो फ़ी ज़माना वालिदैन को क्या अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनाना चाहिए? सवाल जो है वो ये है कि अब आर्ट को इस हवाले से आप देख सकते हैं जैसा अब आर्ट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब आर्ट ना और तरह का हो गया है। सही। अब इसमें कोई क्लासिकल, कोई रियाजत नहीं रह गई है। अब आप क्लासिकल जाएं, टच खत्म है। खत्म हो गया, मेहनत वाला जो आंसर था वो खत्म हो गया इसमें। ठीक है, अब क्या है
कि आप जाएं और अपने मतलब का प्रिंट निकलवाएं, ठीक है। और रंग तो आपको पता ही है, बच्चों को शुरू से ही भरने और ये सिखाते हैं लोग ड्राइंग के मजमून में। सही है। तो वो बच्चा भी भर लेता है, एक दूसरा आर्टिस्ट भी भर लेता है। अब आर्टिस्ट की जो है ना, ये जो हाथ से अभी भी स्केच करना जानते हैं, यानी कि उनकी जो है ना वो डिमांड जो है, जो वर्क जो है, ठीक है, उसकी अब अफादियत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ पसंद है, मैंने उसको कहा जा जी इसका प्रिंट निकाल, प्रिंट के ऊपर मैंने रंग भर दिया, आपको कहा जी ले। स्केचिंग नहीं खत्म हो सकती, आप ये कहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ठीक कि है। वो जो होती है ना, जैसे इसमें मेरा ये इसमें ना एक चीज़ तो ये है कि आर्टिस्ट जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। सही है। आर्टिस्ट वो ही मजबूत खड़ा रहता है जिसे अलग पे अभी भी डालना आता हो, ठीक है, जिसे अभी भी आंख बनानी आती हो, जिसे अभी भी स्केच करना आता हो, और वो फ्री हैंड करना जानता हो, और वो आपके सामने वो करे, उसकी तो एक और बात है, वो उसकी अफादियत तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ये जो अब आप जाके लाएं और उसके ऊपर प्रिंट पे निकलाएं, आप कहें ये मेरे बच्चे ने बनाई है, ये मैंने बनाई है, तो जो एक आर्टिस्ट है जिसने रियाजत की होती है, वो उसको सिर्फ देख कर ही बता देगा कि इसमें वो चीज़ कॉपी है, है, ये कॉपी है। ठीक है। तो इसलिए अब जो आर्ट है उसको बस ठीक है आर्ट का ही दर्जा देना चाहिए, दर्जा दे दें, क्योंकि अब वो सिस्टम के अंदर एक हिस्सा बन गए हैं, सेव हो गई चीज़। तो लेकिन बात उसमें बनती नहीं है कि मैं कहूँ जी ये मैंने बनाई है, तो उसके अंदर तो फिर आपको पता है कि वो जो होती है ना, उसकी जो लाइनें हैं, पेंसिल से आप जो ड्राइंग करते हैं, वो जो बारीकी हैं, जो सीखते थे एक अमल, साल 2 साल लग जाते थे सीखने के अमल में, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। यानी आप कह रहे हैं कि अगर वालिदैन बच्चों को इस तरफ लेकर आए तो बाकायदा तौर पर लेकर आए, हाँ, और लेकिन ABC बाकायदा वाले जो है ना वो अब रह भी गिने गए हैं। ठीक है, ठीक है ना। कितने लोग रह गए बाकायदा। अभी आपको कोई कह दे यार ये सीखना, वो इतनी बड़ी फोटो कॉपीज कर लेते हैं, सही है, और उसको ला के वो बड़ी कैनवस पे रखा और ड्राइंग की और कहा जी मैंने शुरू कर दिया। वो तो इमिटेशन बड़ा है ना। अब तो बहुत आसान हो गया है, जी। इजी हो गया है। ठीक है, तो आर्ट करते रहना चाहिए, बस करते रहें, क्योंकि जो बंदा आउटलाइन से बाहर नहीं जाता वो कुछ सीख ही लेता है। जब आप आउटलाइन से बाहर जाते हैं तो खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। हमारे इसलिए इसी लिहाज से मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि कुछ व्यूअर्स हमारे बच्चे भी हैं, तो आप बच्चों को इब्तदाई तौर पे इस फील्ड को ज्वाइन करने के हवाले से कुछ टिप्स दे दें, तो मेरा ख्याल है बड़ा हौसला अफजा होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितने साल से ना बच्चों को टीच कर रहा हूँ और सिखाता भी हूँ माशाल्लाह। वो अपने जो अब भी वो जाते हैं मुकाबले में, वो पाकिस्तान का मुकाबला भी जीत के आते हैं, पंजाब से भी जीतते हैं, और हमेशा 4-5 साल से उनका ये रूटीन है जी। ठीक है। तो उन्हें इसलिए सिखाया जाता है कि जब बच्चा एक फूल और तितली बनाता है ना, तो उसके अंदर एक रहम दिली वाला आंसर भी आ जाता है। बहुत खूब। ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है बेस से चलनी चाहिए। मैंने आपको भी बताया है कि जब नेचर से आप प्यार करेंगे, नेचर से समझेंगे नहीं, ठीक है, आप बारिश की अफादियत को नहीं समझेंगे, आप दरख्त जब बढ़ता है जी, उसके छोटे से पत्तों से बड़े पत्तों तक भी आप उसकी नहीं समझेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो प्यार करने वाली और सोचने वाली, ये जो है ना, ये आर्ट की एक बहुत बड़ी खूबी में उस शख्सियत में होनी चाहिए। फिर एक जो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो है, यानी कि पहली टिप आप जो हमारी यंग जनरेशन है उसे ये देना चाह रहे हैं, हाँ जी, कि सबसे पहले वो नेचर के क्लोज हो जाएं, नेचर्स को पसंद करें। नेचर जो है ना, नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है यार, नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि नेचर्स, मैं कहता हूँ नेचर्स जो है ना वो बहुत है। अल्लाह ताला के जो हम पर एहसान है और जो रंग है और जो हमारे अंदर वो सलाहियतें पैदा करता है, उसका लाख लाख बार भी शुक्र अदा करें तो बहुत कम। तो अपने बच्चों को इसलिए भी सिखाएं ताकि वो बुरी सोबतों से बच सकें और वो सीखेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो खताती होती है ना, इसमें इतनी लज्जत है कि जब कलम चलाते हैं ना तो आपका दिल नहीं हटेगा, वो कहेगा लिखता रहूं। इसमें ऐसी खासियत है, तो आप सीखें इसमें कुछ नहीं है, और जो भी बच्चा सीखना चाहता है सीखे। तो स्टार्ट वो कच्ची पेंसिल जिसे हम आम इस्तिलाह में कहते हैं उससे ले, या अपने स्कूल की सतह पर ड्राइंग के मजमून में वो अपना जोन से ना सीखना स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करें?
देखें स्टार्ट तो देखें कच्ची पेंसिल का मसला आ गया। देखें जब जो कोई आर्टिस्ट बनता है या जो आर्टिस्ट सोच होती है ना, वो मैंने बताया कि वो अपने जो तख़य्युलात हैं और जो मुशाहिदे हैं जो क्रिएट करना चाहता है वो जी, तो वो अल्लाह ताला की ये जो बड़ी हुई कैनवस है ना, ये पूरी वो दुनिया है। इसके ऊपर वो सोचना शुरू करता है। क्या बात। इसी के ऊपर वो परिंदा उड़ाता है, कहता है कि इसका एंगल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब सलाहियतें जब उसके अंदर डेवलप कर जाती हैं, सही, उसके लिए पेंसिल जो है ना वो तो एक अदना सा काम हो गया, अदना सा काम है। ठीक सबसे है। बड़ी होती है सोच और आइडिया, कुव्वते फिर वो परवाज़े वो सोच आते हैं। अपनी उसके बाद बुलंद आपके पास है स्किल। ठीक है। स्किल हमेशा जो है ना, स्किल जो होती है वो हमेशा सीखने से आती है, वो प्रैक्टिस से आती है। दिलचस्पी। प्रैक्टिस करना चाहिए आपको ठीक है। आपको ये मेहनत करनी चाहिए। जो भी चाहे गेम हो, कोई चीज़ भी हो, आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। Practice makes a man हाँ जी, perfect। ये ठीक है ना। और जब आप ये चीज़ें करते ही नहीं है, आपको मैंने दे दिए ये प्रिंट, बेटा इस पे ये रंग भर दो, ये कर दो, तो उसे क्या पता चलेगा कि ये पहिया कैसे बनता है, इसके अंदर क्या कहाँ जाके कोई टक लगता है, कहाँ से इसने तारें परोई हुई हैं, या ये कहता है। सही। और ये बिल्ली के पाँव ऐसे होते हैं, शेर के पाँव ऐसे होते हैं। इन तमाम चीज़ों को पहले उसे स्टडी तो करवाना, मुशाहिदा करवाना चाहिए आपको। दिल सा अनमोल रतन कौन खरीदेगा शकीब, बिकेगा जब ये तो बेदाम ही बिक जाएगा। इस शेर के साथ आफो साहब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सर मैं आपका बड़ा मशकूर और ममनून, और आपके लिए मैं दुआ गो हूँ। जनाब, आपका सुहेब खालिद ऑफिशियल जो चैनल है, जनाब, अल्लाह पाक इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जितने आपके आमीन। साथ काम करने वाले हैं, अल्लाह इन्हें भी अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। नहायत खुशी हुई है, मुसरत हुई है आपकी इस काविश पर, और मैं हमेशा इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल के लिए हाज़िर हूँ। जब आप मुझे बुलाएंगे या जहाँ कहेंगे यहाँ आएँ, बहुत मैं हाज़िर हूँ। आप हमेशा अल्लाह ताला आपको अपनी कामयाबियों की सीढ़ियों पर गामज़न रखे। शुक्रिया, थैंक सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह जी। ऑडियंस, मैं एंड में आप सब से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद अनमोल रतन हम आपको मज़ीद वीडियोस में दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।